हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम क्लास में लेकर के आए हैं क्लास 6 की सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम पढ़ रहे थे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है कि मौर्य वंश के जो शासक थे या उनका जो साम्राज्य था वो कैसा था। ठीक है, तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर। अब आज उसके आगे वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। जो मैंने पढ़ाया आपने घर पे रीड किया होगा, मुझे आशा है। अगर आप यहाँ पर पढ़ें और फिर उसको घर पे आप वीडियो देखने के बाद पढ़ो नहीं तो फिर वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, है ना। इसलिए जो भी पढ़ाया जाए आपको यहाँ पे, उसको वापस से आप घर पे रीड करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला पैराग्राफ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। नेम आपने सुना होगा चाणक्य का। इसके सीरियल वगैरह भी आते रहते थे पहले दूरदर्शन पे, टीवी पे, है ना। कौन था चाणक्य, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द चाणक्य इन ऑल ब्रॉट सक्सेस टू चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से गाइड करने वाला, यानी उसका संरक्षक, गाइडेंस देने वाला, सलाहकार, इनको सभी कुछ मान सकते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रसिद्धि थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना एम्पायर बढ़ाया, उसके पीछे चाणक्य का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये एक बहुत अच्छे एडवाइज़र रहे उनके लिए और उनको राजनीति के बारे में सिखाया। द रियल नेम ऑफ चाणक्य और कौटिल्य वाज विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो रियल नेम था, वास्तविक जो नाम था, या फिर उसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, गाइड एंड एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त। अंडरलाइन कर लेना इसको। वो गाइड भी थे चंद्रगुप्त के, एक सलाहकार भी थे, एडवाइज़र भी थे, और उनके चीफ मिनिस्टर भी थे दरबार के। चाणक्य रॉट अ फेमस बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इन इट ही डिस्कस्ड द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने इस बुक में क्या बताया है? प्रिंसिपल बताए हैं किसके? पॉलिटिक्स के, कि राजनीति कैसे की जाती है, और सरकार चलाने के, यानी गवर्नमेंट चलाने की कला। ये सब उन्होंने लिखा है इस बुक में। कौन सी बुक में? अर्थशास्त्र नाम की बुक में। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट थे ये। दिस बुक आल्सो टेल्स अबाउट द लाइफ, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यन रूलर्स। इस बुक में ये भी बताया गया है कि जो मौर्यन रूलर्स थे, मौर्य शासक थे, उनके समय में सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, और प्रशासन कैसे चलता था। ये सब भी उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। ठीक है, तो चाणक्य ने कौन सी बुक राइट की थी? अर्थशास्त्र। अब हम आगे पढ़ते हैं उसी समय के मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कौन था? ये एक यूनानी हिस्टोरियन था, यानी यूनानी इतिहासकार था। इसने बहुत सारी बुक्स राइट की हैं। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फॉर 5 years। मेगास्थनीज कौन था? एम्बेसडर था, यानी राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का। सेल्यूकस जब अलेक्जेंडर इंडिया को छोड़ के गया है, अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस यहाँ पर रह गया था, जिसका जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा करता था, और वो एक बहुत बड़ा इतिहासकार था। किसका एम्बेसडर था मेगास्थनीज? सेल्यूकस का। ऑन हिज रिटर्न होम ही रॉट अ बुक कॉल्ड इंडिका। उसके घर लौटने के बाद उसने एक बुक लिखी। किसने लिखी? मेगास्थनीज ने, क्योंकि ये इतिहासकार तो था ही। तो उस बुक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के नाम से उसकी बुक को
हम जानते हैं, इन विच ही गेव अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड सोसाइटी एट द पाटलिपुत्र। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है कि पाटलिपुत्र और मौर्य एम्पायर की जो सोसाइटी थी और उनके जीवन जीने की जो शैली थी उसके बारे में उन्होंने बताया है। इंडिका एंड अर्थशास्त्र आर द टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज रूल। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई और अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई, दोनों ऐसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारी नॉलेज के जो कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था। ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन रूल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेज। मौर्यन रूल के समय यानी जब मौर्य शासक राजा राज्य करते थे उस समय सोसाइटी बहुत सारे भागों में डिवाइड थी। अब कौन कौन से थे ऐसी क्लासेस, जैसे कुछ फार्मर्स थे, कुछ हर्ड्समैन थे। हर्ड्समैन कौन होते हैं, गडरिए जो चरवाहे होते हैं ना। शेफर्ड्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, मर्चेंट थे, सोल्जर्स थे एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। ये सभी लोग सोसाइटी में रहते थे। अलग अलग सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में, एक सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड थी। दे लर्न एंड स्कॉलर ब्राह्मण्स वर हाईली रेस्पेक्टेड, और उन्हें सिखाया जाता था विद्वानों के द्वारा, और ब्राह्मण जो थे वो बहुत उनका सम्मान किया जाता था ब्राह्मणों का। दे वर एडवाइज़र एंड ऑफिशियल ऑफ द किंग। ब्राह्मण कौन हुआ करते थे, राजा के एडवाइज़र हुआ करते थे और उनके दरबार में कर्मचारी हुआ करते थे, यानी ऑफिशियल उनका सारा कामकाज देखते थे। द पीपल वर हॉनेस्ट। लोग उस समय के क्या थे, ऑनेस्ट थे। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। हाउसेज वर नॉट लॉक्ड। कभी भी घरों में ताला नहीं लगाया जाता था, लेकिन इसका मतलब क्या था, वहाँ पर बहुत अच्छा समाज था। कभी कोई चोरी चकारी डकैती वगैरह नहीं हुआ करती थी, कोई ताला नहीं लगाता था अपने घर पे, बिना भय के रहते थे। पीपल लेड अ सिंपल एंड फ्रूजल लाइफ। लोग बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, बिना डर के, बिना किसी भय के मितव्ययी जीवन जीते थे। फ्रूजल लाइफ मीन्स मितव्ययी, जो कम पैसे में उनका काम चल जाए। इकोनॉमी कैसी थी, यानी उस समय की पैसे की व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे पैसा कमाते थे, कैसे जीवन चलाते थे। ट्रेड वेंट ऑन वेल, यानी जो ट्रेड था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था। प्राइस वर फिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड। जो मूल्य हुआ करता था चीज़ों का वो फिक्स रहता था, कंट्रोल रहा करता था। द वर्कमैनशिप वाज ऑफ हाई स्टैंडर्ड। वर्कमैनशिप यानी जो ये जो काम करने वाले लोग थे वो हाई स्टैंडर्ड, यानी बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हुआ करते थे। द रिच लिव्ड इन बिग एंड वेल फर्निश्ड हाउसेज। जो अमीर आदमी बड़े बड़े घरों में रहते थे, सुंदर घरों में। मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कई लोग जो थे वो किस में एंगेज थे, यानी क्या करते थे, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे। द स्टेट टुक ऑल द स्टेप्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। जो स्टेट था यानी जो राज्य हुआ करता था वो कई स्टेप्स लेता था एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यानी एग्रीकल्चर अच्छी हो हमारी, उसके लिए स्टेट क्या करता था, बहुत सारी नई नई चीज़ें किया करता था। अब मौर्यन एम्पायर के दौरान हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का कैसा था, राजाओं का शासन कैसा था, कैसे वो शासन चलाते थे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंग के बारे में। द मौर्यन एम्पायर वाज ऑन द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। मौर्यन एम्पायर क्या था, सबसे बड़ा, बिगेस्ट एम्पायर था वर्ल्ड का, सबसे बड़ा साम्राज्य था। द किंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। राजा जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता था। कैबिनेट, राजा का जो कैबिनेट होता था, मंत्रिमंडल,
वो कैसे था? इन द एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉन एज मंत्री परिषद, यानी कैबिनेट जो होता था वो इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में किंग वॉज असिस्टेड, किंग को मान्य किया जाता था बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसको मंत्रिपरिषद का नाम दिया जाता था। गवर्नर द होल किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविंसेस, सारी जो किंगडम थी, सारा जो एम्पायर था वो कई प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ करता था, यानी छोटे छोटे राज्यों में। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, और हर प्रोविंस किस में डिवाइडेड होती थी? डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, ठीक है ना। जैसे अभी स्टेट्स हुआ करते हैं ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए हुए, विद मैनी ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे जो अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते थे। द प्रोविंस वर पुट अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर्स, और जो प्रोविंस होती थी, जो राज्य हुआ करते थे छोटी छोटी, वो किसके अंडर चार्ज में हुआ करते थे? गवर्नर्स के, यानी राज्यपालों के, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो अभी डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसी से मिलता जुलता था उस समय का भी। उसके बाद आता है कुमारा। इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस वर पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ प्रिंस ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली नॉन एज कुमारा, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस जो हुआ करती थी, इम्पॉर्टेंट जो राज्य हुआ करते थे छोटे छोटे, उनको जो शाही परिवार का, यानी रॉयल फैमिली का प्रिंस जो होता था, प्रिंस ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, वो प्रिंस उसका चार्ज देखता था। उनको क्या किस नाम से पुकारा जाता था? कुमार, ठीक है। राजाकास, द स्मॉल प्रोविंसेस वर अंडर राजुकास, जो छोटी छोटी प्रोविंसेस हुआ करती थी वो राजुकास के अंदर में हुआ करती थी। मुखिया, और मुखिया कौन होते थे? वेरियस डिपार्टमेंट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चीफ ऑफिशियल नॉन एज मुखिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हुआ करते थे वो चीफ ऑफिशियल के अंडर में हुआ करते थे, जिनको मुखिया कहा जाता था, या फिर उनको महामात्यज भी कहा जाता था, महामात्या, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो अंडर कंट्रोल जिसके काम करते थे वो होते थे महामात्या। और एक और है युक्ताज, द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वर कॉल्ड युक्ताज, और जो बड़े ऑफिसर हुआ करते थे ना, उनके नीचे जो छोटे ऑफिसर काम करते थे वो क्या कहलाते थे? युक्ताज कहलाते थे। तो इस तरह से उस समय एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किसका? साम्राज्यों का, एम्पायर्स का। एम्पायर्स छोटे छोटे डिवीज़न में बटी हुई थी, जिनको हम प्रोविंसेस का नाम देते थे, और प्रोविंसेस भी फिर वापस से डिवाइड थी किस में? डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन सभी का काम सारे कैबिनेट के लोग देखते थे, जिनको मंत्रिपरिषद कहा जाता था। तो इस तरह से जैसे हमारे अभी डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था ना सिविक्स में, उसी तरह से उस समय भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता पैटर्न था, जिससे कि उस समय के एम्पायर का शासन चलता था, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये चैप्टर? हाँ, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिंदुसार, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार के बारे में अब हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त पास्ड हिज एम्पायर टू हिज सन बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। उनके पास हो जाने के बाद, यानी उनके चले जाने के बाद, बिंदुसार एम्पायर पर बैठा, यानी बिंदुसार अश्यूम द टाइटल ऑफ अमित्रघटा, द स्लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. He is said to have extended the Mauryan Empire as far as the confine of Mysore in the south. He ruled for 26 years. He died in 272 BC. He was succeeded by his son Ashoka the Great. चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने राज्य किया, और उन्होंने अपनी एम्पायर को, अपनी जो मौर्यन एम्पायर थी उसको साउथ में मैसूर तक फैलाया, और उन्होंने लगभग 26 ईयर्स तक राज्य किया।
और जब उनकी डेथ हो गई 272 BC में, तो उसके बाद उनके पुत्र अशोक, जो कि अशोका द ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, वो उनकी राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोका द ग्रेट। ये देखिए फोटो दिया हुआ है अशोका का। ठीक है, इनको रीड कर लेते हैं हम। Ashoka was born in 303 BC. His father Bindusar had made him the governor of Takshila and Ujjain during his lifetime. ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी मौर्यन एम्पायर की, वो अभी हमारा जो फिलहाल हमारा जो बिहार वाला जो इलाका है, बिहार यूपी, वो सारा हमारा मौर्यन एम्पायर था उस समय, जो कि अभी बिहार में है। तक्षशिला, तक्षशिला का नाम सुना होगा आपने, यूनिवर्सिटी है एक बहुत अच्छी, बहुत पुराने समय की। तो अशोका जो था वो 303 में बॉर्न हुआ। उसके फादर बिंदुसार ने उसको गवर्नर बनाया, कहाँ का? तक्षशिला का और उज्जैन का, उनके लाइफ टाइम में, यानी उनके समय में। When बिंदुसार डाइड इन 272 BC, जब बिंदुसार का देहांत हो गया 272 BC में, अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन, अशोका को थ्रोन पर यानी गद्दी पर बिठाया गया। बट हिज कोरोनेशन वाज हेल्ड इन 268 BC। जो उनका कोरोनेशन हुआ, जो उनका राज तिलक हुआ, वो कब हुआ? 268 BC में। तो इस तरह से जो बिंदुसार के बाद अशोका द ग्रेट गद्दी पर बैठे मौर्यन एम्पायर में, और फिर उन्होंने राज्य किया और बहुत अपने राज्य को फैलाया, और अशोका द ग्रेट के नाम से पूरी हिस्ट्री में, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना, इसलिए आज इतना सा ही पढ़ेंगे, फिर कल स्टार्ट करेंगे द कलिंग वार। ओके, तो गुड बाय।